पिछले एक हफ्ते से जो टीवी पीटीवी वगैरह आते हैं वो भी बंद कर दिया गया है, जो अखबार आता था वो भी बंद कर दिया गया है। पुलिस वालों को भी इजाजत नहीं है इमरान खान से बात करने की। ये क्या इमरान खान को तोड़ने की कोशिश है? उनको इस वक्त मुकम्मल आइसोलेशन में किया हुआ है और बुशरा बीबी को भी आइसोलेशन में रखा हुआ है। उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता, कोई ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। आप अलीमा खान साहिबा को सुन रहे थे। आज इमरान खान साहब की 2 बहनों की मुलाकात हुई उनके साथ, उसमें बहुत सारी बातें हुई। बाहर आके जो कुछ बताया गया उससे लगता ऐसे है कि खान साहब अपनी क़यादत से कोई ज्यादा खुश नहीं है। यहां तक कहा गया कि खान साहब ने कहा है कि आप लोग असेंबली खेल रहे हैं और जो तहरीक है उसकी पीक होनी चाहिए अगस्त के महीने तक, 5 अगस्त तक। अब बातचीत नहीं होगी, सिर्फ तहरीक चलाई जाएगी। उसके अलावा खान साहब के बेटों का जिक्र भी आया। यह भी अलीमा खान साहबा ने बताया कि उनके बेटे पहले अमेरिका जाएंगे, फिर हो सकता है कि वो पाकिस्तान आए। तो इस मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक कहां पे खड़ी है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो इस वक्त जेलों से बाहर है वो कोई संजीदा तहरीक चलाने की पोजीशन में है? इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला आज आया पेशावर हाई कोर्ट से, जहां पे इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन जिसके तहत वो मखसूस सीटें जो शायद बनती तो किसी और की थी लेकिन बांट दीगर जमातों के दरमियान दी गई, अब वो जो तकसीम हुई थी अब उसके ऊपर उन जमातों का आपस में इख्तलाफ हो गया है। मुख्तलिफ जमातें पहुंच गई पेशावर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने अब हुक्म दिया है कि वो पुराना नोटिफिकेशन कालादम करार दिया जाता है और अब आप दोबारा इन जमातों से मुलाकात करें, यानी इलेक्शन कमीशन वाले नून लीग से भी मिलें, पीपल्स पार्टी से भी मिलें, एएनपी से भी मिलें, जेयूआईएफ से भी मिलें और फिर फैसला करें कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी। कुछ दिन पहले तक तो यह तासुर कायम किया जा रहा था कि जैसे अली अमीन साहब की हुकूमत गिरा दी जाएगी, वहां पे ऑपोजिशन को मखसूस सीटें मिल गई हैं, लेकिन हुकूमत क्या गिराते, वो जो माले गनीमत मिला था उसके ऊपर इनकी आपस में लड़ाई हो गई है। तो अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, किसको कितनी सीटें देता है। कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में आगे चल के इसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। बाखबर रहने के लिए सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें।